मोदी जी क्या किया? भाई अरुणाचल वालों, मुझे एक बात बताओ, जो आंख बंद कर कर जागता हो, इसको विकास दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप आंख बंद कर दोगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा? जोर से बोलिए, दिखाई पड़ेगा? एक कांग्रेस वाले आंख बंद कर कर विकास को ढूंढ रहे। राहुल बाबा, आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, भारतीय चश्मा पहन लो, तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल के अंदर क्या हुआ है। इस 8 साल के अंदर अरुणाचल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के लॉ एंड ऑर्डर को स्वस्थ और शांति प्रदान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने 50 साल में नहीं हुआ, वो 8 साल के अंदर करने का काम किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को आज देश के मध्य नक्शे के अंदर लाकर रख लिया है। पूरा देश पहले नॉर्थ ईस्ट को एक अनजान तरीके से, अलग दृष्टि से जानता है, मगर जब देश का प्रधानमंत्री 8 साल के अंदर 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट अपने आप फोकस पे आ जाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं, हर मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने सूचना दी है, हर 15 दिन 8 राज्य में से कोई न कोई राज्य के अंदर भारत सरकार का एक मंत्री अवश्य रूप से जाए। और मित्रों, 3 साल में मंत्री बनने के बाद मेरा भी ये 14वां दौरा नॉर्थ ईस्ट राज्य का है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री जी ने कितनी अग्रिमता से लिया है। पहले पैसा जो दिल्ली से आता था, कांग्रेसी शासन थे, 8 राज्यों में कांग्रेस के शासन थे, पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। एक मुख्यमंत्री भूमि पूजन करता था, दूसरा उसकी घोषणा करता था और शायद तीसरा उसका उद्घाटन करता था। हमने तो भूमि पूजन और उसका उद्घाटन हमारे प्रेमा के हाथ से ही कराते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हमने पाई पाई जो मोदी जी भेजते हैं, वो पैसा अरुणाचल वासी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार की कठोर भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरे देश और दुनिया पहले नॉर्थ ईस्ट को विवाद और उग्रवाद के नाम से जानती थी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के बीच में, ट्राइब के बीच में, एक बोली और दूसरी बोली के बीच में सैकड़ों झगड़े लगाकर रखे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागाओं के साथ अभी बातचीत चल रही है। बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो गया। त्रिपुरा के सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाल दिए। यहां पर कार्बी में भी समाधान कर हथियार डाले गए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 19 से लेकर 22 तक 3 साल में 9600 उग्रवादी लोगों ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने का काम किया। जिस नॉर्थ ईस्ट को एक जमाने में आतंकवाद के कारण, उग्रवाद के कारण, गोली और बम धमाकों के कारण, मृत्यु के कारण अखबारों में सुर्खियां मिलती थी, वो नॉर्थ ईस्ट को आज टूरिज्म के कारण, विकास के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसकी अलग अलग बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान पान के कारण आज पूरा देश जानने लगा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 सूत्री एजेंडा बनाया है। एक, यहां की बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान पान, सांस्कृतिक विविधता और कुदरती सौंदर्य को इसका उपयोग कर उसको संरक्षित करना, संवर्धित करना और दुनिया भर के टूरिज्म को हमारे खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लाना। दूसरा,
पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर सारे विवादों को समाप्त कर कर शांति प्रस्थापित करना। 50 साल से आसाम और अरुणाचल के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पेमा खांडू और आसाम के मुख्यमंत्री को। सालों से चला हुआ विवाद, आसाम के मुख्यमंत्री ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और प्रेमा जी ने एक रचनात्मक अप्रोच लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ ही समय में ये सीमा विवाद समाप्त होने जा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कब तक एक राज्य और दूसरा राज्य लड़ता रहेगा? मोदी जी ने दूसरा मुद्दा शांति प्रस्थापित करने का मुद्दा लिया है और तीसरा मुद्दा उत्तर पूर्व को विकसित राज्य के रूप में देखा। अभी किरण बता रहे थे पहले चुनाव प्रचार करने जाना था तो निकलते थे तो 30 दिन के बाद वापिस आते थे और कुछ लोग इसका फायदा उठाकर कहीं नहीं जाते थे। मैं वहां गया था, किसको मालूम कोई कहां गया था? जाते ही नहीं थे लोगों के बीच में, मगर अब पकड़े जाते हैं क्योंकि शाम तक तो समाचार पहुंच जाता है। रोड की कनेक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो गई, रेल की कनेक्टिविटी 8 राज्यों के हो गई और अरुणाचल को बहुत कम समय में, आपको मैं बताने जा रहा हूं, हमारे प्रेमा खांडू ने बताया, एयरपोर्ट भी आपका खुद का राजधानी के अंदर मिलने जा रहा है। मित्रों, ये परशुराम कुंड तक ट्रेन पहुंचेगी, वो दिन बहुत दूर नहीं है। देश भर के यात्रियों को अगर परशुराम कुंड आना है तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। मित्रों, सुरक्षित उत्तर पूर्व में विद्रोह और टेररिज्म की घटना में 89% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी सरकार के लिए अरुणाचल देश की शुरुआत ही अरुणाचल से होती है और मोदी जी कहते हैं विकास की शुरुआत भी अरुणाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए। मैं गृह मंत्रालय में कोरोना प्रबंधन का काम करते वक्त सब मंत्रियों के साथ में बैठता था। हमेशा मोदी जी कहते थे छोटे राज्यों को वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाई जाए, अरुणाचल को वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाई जाए। और मित्रों, आज अरुणाचल प्रदेश 100% वैक्सीन करने वाला प्रदेश होकर सुरक्षित प्रदेश बना है। अरुणाचल के अंदर पहले जो अनाज भेजा जाता था दिल्ली के गलियारों से, बीच में कांग्रेसी दलाल या गरीबों के अनाज को भी बेचकर खा जाते थे। आज मैं दावे से कह रहा हूं, हर गरीब जिसके पास लाल कार्ड है उसको मोदी जी का भेजा हुआ 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति 2 साल से हर साल मुफ्त मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की व्यवस्था है। NLCPR के माध्यम से 935 करोड़ रुपया का 62 बड़ी योजनाओं को पूरा कर दिया है। NEC के माध्यम से 837 करोड़ रुपया से 91 योजनाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। डोनर मंत्रालय से 825 रुपये की अनुमोदित लागत से 85 परियोजनाएं चल रही है। प्रदेश सरकार ने भी ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर सड़कों का जाला बनाया, अनेक बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं और रेल और एयर कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने का चाहे। ये प्रेमा खांडू जी यहां बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में ही मैं इनके वखान इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हमारा प्रेमा खांडू। जब उन्होंने बागडोर संभाली, लगभग 42 साल की वृद्धि के साथ अरुणाचल का बजट 12,500 करोड़ रुपए था। कितना था बोलिए भाई जरा? 12,500 करोड़ बोलिए तो। सिर्फ 8 ही साल में उसको डबल से ज्यादा कर 26,000 करोड़ रुपए का बजट
ये युवा मुख्यमंत्री ने दिया है। जीडीपी जो अरुणाचल की थी 8 साल पहले 10,000 करोड़ थी, 10,000 करोड़ की जीडीपी को 3 गुना कर 30,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल की सरकार ने किया है। मित्रों, 2G नेटवर्क, साधारण नेटवर्क कुछ ही गांवों में था, आज लगभग 3,000 गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 1680 गांव और 4G नेटवर्क से जुड़ने तक है और होलंगी हवाई अड्डा भी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम बहुत जल्द चालू कर दें। पासीघाट रेलवे लाइन पर काम शुरू होने की कगार पर है। होते ही परशुराम कुंड को भी हम रेलवे से जोड़ेंगे। तवांग, आलो, ये सब कठिन जगहों को भी रेलवे के नक्शे पर लाने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। सड़क निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर 2000 किलोमीटर प्रति साल कर अरुणाचल में सड़कों का जाला बुनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 96 से अधिक लंबे ब्रिज बनाए। हेल्थ सेक्टर के अंदर सबसे कठिन बात क्या है? हेल्थ सेक्टर किसी भी राज्य का अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी सूचना इसी से प्राप्त होती है कि शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर में क्या परिवर्तन आया है। मित्रों, शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर कम करने में हमारे अरुणाचल भारत में दूसरे नंबर पर है। ये सुनकर हम सबको गर्व होता है। माताओं, भाइयों, बहनों, ई प्रशासन में भी सचिवालय को 100% ई ऑफिस से कवर किया गया है। ई कैबिनेट चल रही है, ई विधानसभा चल रही है, ई एक्साइज कलेक्शन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए रिक्रूटमेंट पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है और स्टार्टअप के लिए अरुणाचल के युवाओं को प्राथमिकता मिले, इसके लिए अरुणाचल सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है। सीमा ग्राम के इलेक्ट्रिफिकेशन का, विद्युतीकरण का कार्यक्रम भी हमने हाथ में लिया है और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, इसके लिए हमने करा है। बीएडीपी के तहत 700 सीमावर्ती गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 16 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया सीमावर्ती गांवों के छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को लिए, सीमावर्ती क्षेत्र में पगडंडियां बनाने के लिए और 10 करोड़ रुपया दिया है और स्वर्ण जयंती सीमाग्राम रोशनी कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ रुपया और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। सुवर्णसिरी लोअर की 500 मेगावाट क्षमता की योजना चालू कर दिया जाएगा। 2000 मेगावाट की पूरी योजना 2023 तक चालू हो जाएगी। शुरुआत में 500 मेगावाट और बाद में 2000 मेगावाट। 30,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ 2880 मेगावाट की दिबांग परियोजना, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना चालू करने का काम भी हम आगे ले जा रहे हैं। 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत संयंत्र भी चालू हो चुका है। पर्यटन के लिए भी ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं, मैं आज इतना ही कहना आया हूं। आप भरोसा रखिए नरेंद्र मोदी जी और पेमा खांडू की डबल इंजन सरकार पर। वो दिन दूर नहीं कि हमारा अरुणाचल भारत के विकास के नक्शे पर सबसे विकसित राज्यों में उभर कर आएगा। 8 साल के अंदर उत्तर पूर्व के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन
नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं 75 साल में कभी भी ऐसा काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं हुआ है। पहले भी मैं नॉर्थ ईस्ट में घुमा हूं और आज भी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूं। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के साथ जुड़े हैं और भारत का बाकी हिस्से के लोग भी नॉर्थ ईस्ट को अपना ही मानकर बड़े प्यार से यहां टूरिज्म में आने के लिए तैयार है। ये स्थिति जो हुई है वो मोदी जी के अथक प्रयास के कारण, भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल की टीम के कारण हुई है। हम सब ने मिलकर ये तय करना है कि जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी तब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हमारे देश का और उसमें भी हमारा अरुणाचल हमारे देश का सबसे विकसित हिस्सा हो। इस प्रकार से लंबे समय तक हम ये डबल इंजन सरकार को चालू भी रखें और काम करने का मौका भी दे। यही कहकर मेरी बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मित्रों, जिस गर्मजोशी के साथ खराब मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री महोदय। आपके आशीर्वचनों, मार्गदर्शन तथा महत्वपूर्ण संबोधन के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से बहुत ही जोरदार तालियां देवी सज्जनों आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी के लिए। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के मुख्य सचिव महोदय श्री कालिंग तायंग जी को। माननीय अतिथियों एवं देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज का यह सार्वजनिक बैठक आज़ादी का अमृत महोत्सव का अभिन्न अंश है। कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण हुए, कईयों के आधारशिला रखे गए, काफ़ी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। राज्य की ओर से हम सुनिश्चित करेंगे कि शिलान्यास किए हुए परियोजनाओं निर्धारित समय में पूरा हो। गृह मंत्रालय की ओर से अरुणाचल को संपूर्ण समर्थन प्राप्त होते आया है। अपना बहुमूल्य समय निकालकर व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद 2 दिनों के दौरे पर हमारे बीच पधारे हैं मुख्य अतिथि महोदय। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी जो तन मन से अरुणाचल के कल्याण के बारे में हमेशा सोचते हैं और कर्म करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी जिनके नेतृत्व में अरुणाचल विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है, उनका भी मैं आभारी हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री चौना मेन जी जिनके निजी पर्यवेक्षण में नामसाई का यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अरुणाचल के अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसद श्री तापिर गाव जी जिनके व्याख्यान का अनोखा शैली है, और माननीय विधायकों को भी धन्यवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, आप श्रोतागण हैं जिनके बिना कोई भी सार्वजनिक बैठक सफल नहीं हो सकता है। आपने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और सभी माननीय वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का मैं आभारी हूँ। नामसाई के जिला प्रशासन, अधिकारी गण और अरुणाचल के विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्ग का भी आभारी हूँ। अंत में दोबारा मैं मंच पर विराजमान माननीय अतिथियों एवं आप सभी देवियों सज्जनों को आज का यह कार्यक्रम संपूर्ण रूप से सफल बनाने में योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब देवी सज्जनों, आदरणीय गृह मंत्री महोदय यहां से प्रस्थान करेंगे और आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ देवी सज्जनों। मुख्य मंच से अब प्रस्थान करते हुए
आज के इस भव्य सभा के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके साथ राज्य के युवा मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी, कानून तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा सांसद तापिरगांव जी, उप मुख्यमंत्री महोदय श्री चौनामे जी तथा राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, अधिकारीगण अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए, और इसी के साथ आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। मुझे यानी आज के इस कार्यक्रम के होस्ट बोके बागरा को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।